आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेसिक पॉइंट्स क्या क्या हैं जो कि हम किसी भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में हमें स्टार्ट करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए हमें ध्यान देना होगा ये सिंपल 4 पीस पे। फर्स्ट वन इज द पर्पस, सेकेंड वन इज द पोजिशन, थर्ड वन इज द पोस्चर एंड फोर्थ वन इज द परफॉर्मेंस। पर्पस क्या होना चाहिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का, या क्या हमें फिट रहने के लिए ट्रेनिंग करना है, सेकेंड वन या हमें एथलीट ट्रेनिंग के लिए जाना है, या हमें जिम्नास्टिक ट्रेनिंग तक जाना है। ये पर्पस हमारा क्लियर होना चाहिए। सेकेंड वन इसकी पोजीशन। जब हम जिम में ट्रेनिंग करते हैं या कोई भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा पोजीशन एक्यूरेट होना चाहिए। नहीं तो अगर पोजीशन सही नहीं रहा, किस एंगल पे कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये पोजीशन हमें पूरी तरीके से एक्यूरेट रहना चाहिए, नहीं तो इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। थर्ड वन इज द पोस्चर। अगर फॉल्टी पोस्चर के साथ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो हमें इम्पैक्ट ये आएगा कि निगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा देगा, निगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा देगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट कम देगा। एंड फोर्थ वन इज की परफॉर्मेंस हमेशा एक दिन हमें पूरी तरीके से चेक करना चाहिए कि जितने भी हमने ट्रेनिंग किया है वो, या हमने जो भी ये हमने ट्रेनिंग जिसमें वक्त गुजारा है वो क्या सही है या किस डायरेक्शन में, वो परफॉर्मेंस में चेक करें। जिम में स्टार्ट करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये पार्ट है कि हम अपने कोर को इंगेज करना भूल जाते हैं। सपोज दैट कि जब हम शोल्डर की स्ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है तो शोल्डर की स्ट्रेनिंग में हम एक पार्टिकुलर मसल्स को करने के में लग जाते हैं और कोर को इंगेज करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे पार्ट्स की इंजरी हो सकती है। जैसे हिप की हो सकती है, नी की हो सकती है, लंबर स्पाइंस की हो सकती है। तो इन चीज़ों को कोर को इंगेज करने से जो नॉर्मली सबसे ज्यादा ये कंप्लेन आता है कि हमें बैक पेन हो गया है, वो मोस्टली इसी वजह से होती है कि हम उस मसल्स को, ग्लोबल मसल्स यानी कोर मसल्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, जो कि स्टेबिलिटी और बैलेंस प्रोवाइड करती है, सारे के सारे टॉर्सो को, सारे के सारे पोस्चर कंट्रोल करती हैं। एक्सरसाइज सीक्वेंस इस तरीके से होना चाहिए, जब भी हम जिम में जाते हैं या खुद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो लार्जर मसल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं और स्मॉलर मसल ग्रुप तक जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें प्री मैच्योर फटीग यानी कि जल्दी थक जाती हैं जो मसल्स, उससे हम बच सकते हैं। और हमें पूरी तरीके से ये फोकस करना है कि हमारे न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व हो जाए और हर नर्व फाइबर्स जिसमें फायरिंग स्टार्ट करता है, हर मसल्स ग्रुप उसमें इन्वॉल्व होती है। ये सब बेसिक पॉइंट पे हमें ज्यादा फोकस करना है, तभी हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रॉपरली कर सकते हैं। थैंक यू।